हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी या न्यू जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा निकल के आ रही है। ये जो है सीआरपीएफ की वैकेंसी है, सीआरपीएफ भर्ती 2022 की। तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे डिटेल में कि ये वैकेंसी क्या है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या मांगा है, और सारे डिटेल को समझेंगे कि आज हम समझेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातें कि वैकेंसी कब आएगी, कब तक फॉर्म फिल होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है आफ्टर 2018 के बाद ये वैकेंसी आ रही है। एटलीस्ट कितने साल बाद? तो 4 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये वैकेंसी 4 साल बाद आ रही है और ये 2022 में वैकेंसी आएगी। अब कब आएगी इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो ये जो सीआरपीएफ होती है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है और इसमें जो पोस्ट आने वाली है ये मल्टीपल टास्किंग स्टाफ की पोस्ट आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है? तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है इस पोस्ट के लिए वो है 987। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जबकि इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा? तो वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो जॉब लोकेशन रहने वाली है इस वैकेंसी की वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। मतलब ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी को या इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या होने चाहिए? आप ऑल इंडिया स्टूडेंट होना चाहिए या मेल या फीमेल कोई भी हो इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो पोस्ट है वो कितनी है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 987 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और ये मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 21,000 से लेके 70,000 के बीच रहने वाली है। और इसकी एज लिमिट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या रहती है। तो इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट जो रहने वाली है वो 18 से 25 साल के बीच रहने वाली है। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल में हैं। जबकि ST SC के अगर आप कैंडिडेट हैं या ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 30 साल रहने वाली है। और जबकि अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 18 से 28 साल रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो सीआरपीएफ भर्ती 2022 की योग्यता के अकॉर्डिंग इसकी जो वैकेंसी या इस वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10th पास रहने वाली है। आप किसी भी स्ट्रीम से 10th पास हैं, CBSE यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से अगर 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? क्या क्या स्टेप रहेंगे या क्या क्या अलग अलग सेक्शन रहेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? तो सबसे पहला स्टेज 1 जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट आएगी। तो ये 6 स्टेज हैं जिससे आप इस एग्ज़ाम को या इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाले हैं और इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा गया वो क्या रखा गया। तो हाइट की जो क्राइटेरिया है वो मेल के लिए 165 रखी जाती है जबकि फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। ये बहुत ही कम रखा गया हाइट का डिस्टेंस। और भी सारे वैकेंसीज में ये हाइट कम से कम 168 या 170 के बीच रहती है। जबकि जो चेस्ट क्राइटेरिया रखा गया वो कितना रखा गया? तो वो रखा गया नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए जो आपका वो 80 होना चाहिए, एक्सपेंडेड चेस्ट जो होना चाहिए वो 85 होना चाहिए और जबकि मिनिमम एक्सपेंशन आपके चेस्ट का होना चाहिए वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका क्या, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। देन आता है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपकी जो रनिंग होने वाली है उसमें जो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर है। कितने में? 24 मिनट में। मतलब आपको 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 24 मिनट में तय करनी होगी। जबकि फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है जो कि 8.5 मिनट में आपको ये रनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि कब ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। तो जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं वो मार्च तक आ जाएंगे। अप्रैल में फॉर्म फिलअप होगा, पूरा लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलअप करने की और एडमिट कार्ड
और एग्ज़ाम डेट आपको नोटिफाई किया जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इस एप्लीकेशन को भरने के लिए, या क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए। देन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस क्वालिफिकेशन क्या है या एक्सपीरियंस है कोई आपके पास। देन आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड। फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप ST, SC और OBC से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितने फी लगने वाली है या कितने फीस लगने वाली है। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 100 रुपया रखा गया, जबकि फीमेल और ST SC कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जैसे ही इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में या ये जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, और उससे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके वजह से ऐसे जॉब नोटिफिकेशन या इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है मैं आपको बताता रहूँगा और आप तक वो पहुँच जाए। थैंक यू।